ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पर यूपी के डिप्टी सीएम का बयान आया है। बाबा विश्वनाथ के प्रकट होने से बहुत खुश हूं, ये कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। मेरे जैसे शिव भक्तों के लिए आज खुशी का दिन है। काशी विश्वनाथ मंदिर पर विवाद करने वालों को जवाब मिला है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरीके से सर्वे चल रहा है पिछले 3 दिनों से, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में अंदर शिवलिंग मिला है और इस शिवलिंग को पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट करके साथ और उसको सील करने के आदेश दिए हैं कोर्ट ने। ये पूरे डेवलपमेंट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही थी कि अंदर खुदाई होगी, सर्वे होगा, सैंपलिंग होगी तो महत्वपूर्ण चीजें निकलेंगी, शिवलिंग ही निकल आया आज तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र दिन पर बाबा विश्वनाथ जी के प्रकट रूप में आने से व्यक्तिगत तौर से बहुत आह्लादित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरा ये मानना है कि बाबा विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, वह मंदिर का जो पृष्ठभाग होता था, जिसे माता श्रृंगार गौरी का स्थान माना जाता था। मैं बाल्यावस्था में जब विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री इस नाते वहाँ दर्शन के लिए जाता था, तो बाबा को जलाभिषेक करने के साथ साथ हम लोग श्रृंगार गौरी माता के चरणों में भी पुष्पांजलि और जलाभिषेक करते ही थे। उसके लिए लाठी भी खानी पड़ी बहुत बार, लेकिन करते ही थे। और आज अगर ज्ञानवापी के अंदर महादेव जी प्रकट हुए हैं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, आप मक्का में भी खोदोगे तो वहाँ भी मक्केश्वर महादेव निकल आएंगे। लगातार सर ये कहा जा रहा था हिंदू पक्ष की तरफ से कि हमने जो सर्वे किया है, सर्वे करने के बाद जो चीज़ें हमको अंदर से मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक हैं। आज ये भी बताया जा रहा है कि जब वहाँ पर शिवलिंग को लोगों ने देखा तो लोग नाचने लगे, खुशी मनाने लगे कि जिस सर्वे को वो करने आए थे वो कम से कम मुकम्मल साबित हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है सरकार की ओर से, उसके पालन के जो भी आवश्यक प्रबंध हैं वो किए जाएंगे। लेकिन आज एक शिव भक्त के नाते मेरे जैसे तमाम भक्त ऐसे जो हैं, आज उनके लिए खुशी का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। और जो इस विषय को लेकर के विवाद खड़ा करने की कोशिश करते थे, उनको यह जवाब भी है। मेरे लिए, मेरी ओर से इतना ही कहना है कि जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, जिसके आधार पर कमिश्नर नियुक्त हुए और कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर जो यह बताया गया कि वहाँ भगवान शिव का विशाल शिवलिंग वहाँ पर यह प्राप्त हुआ है, तो निश्चित तौर से ये मुझे लगता है कि वास्तविक रूप से बाबा विश्वनाथ जी का वही शिवलिंग होगा जिसे आक्रमणकारियों के, मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा उस समय मंदिर को तोड़ करके रखा गया होगा। लेकिन ये न्यायालय का विषय है, न्यायालय जो भी निर्णय देगा, मैं समझता हूँ कि मैं भी और बाकी शिव भक्त उसकी प्रतीक्षा करेंगे। हम लोग जब भी वाराणसी जाते थे, हमेशा जब दर्शन करने जाते थे तो देखते थे कि नंदी का जो मुंह है वो जिस तरफ है उस तरफ मस्जिद नजर आती थी। लेकिन कहा यह जाता है और हमने हमेशा देखा भी है कि नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। ये भी एक बड़ा इशारा होता था और लोग जो इस बारे में हमेशा चर्चा करते थे वही भी कहते थे कि अगर सर्वे होगा, अगर वीडियोग्राफी होगी तो सच सामने आ जाएगा। लेकिन लगातार मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। देखिए, जो विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ उनके विरोध का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब मुगलों का शासन इस देश पर था, चाहे अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि को मंदिर था, तोड़ करके वहाँ बाबर के सेनापति मीर बाकी खान ने एक ढांचा खड़ा कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी मंदिर के साथ ईदगाह, कतई कोई उसकी बातें नहीं है, लेकिन सब मामला न्यायालय में है। उस पर बोलना, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर इतना बड़ा धाम बन करके तैयार हुआ, आज माननीय न्यायालय के आदेश से उसका सर्वे हुआ और वहाँ नंदी जी जिनकी पूजा अर्चना दिन रात लगे रहते हैं, आज वहाँ प्रकट रूप में मिले हैं। ठीक है, सील करने का न्यायालय ने आदेश दिया, उसका पालन करेंगे। लेकिन शिव भक्तों को इस बात की ही खुशी है कि बाबा मिल गए। इस मुद्दे पर मेरा जो आखिरी सवाल है सर, वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से नहीं है, व्यक्तिगत सवाल आपसे है केशव प्रसाद मौर्य जी से। सर, जब आप वहाँ पहले जाते थे तो वहाँ पर ये भी जानकारी है कि आपने कहाँ बड़ा संघर्ष किया, वहाँ आप जाते थे, आपके हाथ में कई बार चोटें लगी। उस समय का जो आप ज्ञानवापी में देखते थे चित्र, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। नहीं, देखिए, मैं जो भी बातें अभी कर भी रहा हूँ आपसे, मैं एज ए डिप्टी सीएम नहीं कर रहा हूँ, एज ए शिव भक्त ही कर रहा हूँ। और शिव भक्त के रूप में यह मैं कह सकता हूँ, उस समय भी मैं उसी रूप में जाता था। मैं चाहे अयोध्या जाता था, चाहे काशी जाता था, चाहे मथुरा जाता था, तो मुझे लगता था कि इस देश में शासन करना तो एक अलग बात थी,
लेकिन हमारे आस्था के जो केंद्र थे उनको ध्वस्त करके उनके स्थान पर कोई ढांचा खड़ा करके और फिर उसको दूसरा नाम दे करके इस तरह से प्रचारित और प्रसारित करना, और जब सर्वे हो तो उसका विरोध करना, ये सब जवाब है श्री राम लला की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर का निर्माण आज हो रहा है, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद हो रहा है। और देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला सुनाया उसके बाद रामलला का मंदिर क्यों बन रहा है? कि उसको भी कहते थे कि मस्जिद है। आज ये ज्ञानव्यापी कोई आप बताइए, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने अध्ययन भी उतना नहीं किया है, लेकिन ज्ञानव्यापी जहाँ ज्ञान प्रदान करने का काम होता था उसका नाम ही ऐसा है उस स्थान का। तो इससे स्पष्ट संदेश है। बाकी जहाँ तक लाठी खाने की बात है, तो चाहे रामलला के लिए लाठी खानी पड़ी हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के लिए लाठी खानी पड़ी हो, और चाहे भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भी, जन्मभूमि के लिए भी हम लोग लाठी खाए हैं, वहाँ गए हैं, रोक हुई है, तमाम प्रकार की ऐसी चुनौतियाँ। पहले जब मैं सरकार का हिस्सा नहीं था, किसी सदन का हिस्सा नहीं था, तब आंदोलन का हिस्सा हुआ करता था, तो वह सारे दृश्य और वह सारी परिस्थितियों को मैंने देखा है। तो मैं तो आंदोलन इसलिए उसका हिस्सा बनता था कि मुझे भी अंदर से लगता था कि हमारे आस्था के केंद्रों को इस तरह से कैसे बना दिया गया। मथुरा को लेकर भी कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि 4 महीने के अंदर जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, सभी पेंडिंग केसेस की कोर्ट सुनवाई कर ले और आगे चीज़ों को बढ़ाया जाए। हम माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत और सम्मान करते हैं, और हमें लगता है कि न्याय प्रक्रिया से जो भी इस प्रकार के विवाद हैं उनका समाधान हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।